स्कैम हुआ था निधि वन थी, ये कैसे करा रही दो कपल्स, इतने में तो दूध भी नहीं आता। अगर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी एक रियल स्टोरी बताऊंगी जो कि मेरी वृंदावन से रिलेटेड है। और हमारे साथ ना एक छोटा सा स्कैम हुआ था, मतलब ये छोटा नहीं है, ये है कि आप सब इससे अवेयर रहना चाहिए, आप सबको पता रहना चाहिए कि वृंदावन में ऐसा और क्या होता है जिससे आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। तो मैं, मेरा भाई, मेरी दी और मेरे जीजू, हम चारों गए थे वहाँ पे वृंदावन। तो हमने ना वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन करे। और मेरे जीजू ना उधर सेकंड टाइम गए थे, तो वो फर्स्ट टाइम ना वहाँ पे नहीं गए थे, क्या कहते हैं, निधि वन। तो उन्हें निधि वन जाना था। हमने कहा चलो ठीक है, हम निधि वन चलते हैं। और मेरे और मेरी दीदी के माइंड में आया कि यार जीजू फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक ना गाइडर ले लेते हैं जो इन्हें ना बहुत अच्छे से समझाएंगे और हमें भी मज़े आएंगे, क्योंकि अब तक तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे थे। तो हमें लगा कि अब निधि वन में भी वो हमें ऐसी स्टोरियाँ बताएं, जितनी भी स्टोरी है सारी अच्छे से, ताकि जीजू को भी बहुत मज़े आए और हम मस्त, मतलब सब अच्छे से हो जाए। तो वहाँ पे हमने एक ऐसी रैंडमली एक टूर गाइडर को लिया कि हाँ जी, आप हमें सारी स्टोरियाँ बताओ और अच्छे से घुमाओ। तो उन्होंने क्या करा, पता नहीं, ऐसी बातों बातों में ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जैसे ले लेते हैं कि हाँ भाई क्या करते हैं, या कुछ इस टाइप से उन्होंने ना कुछ इन्फॉर्मेशन सी ले ली थी। तो मतलब वो हमें पता नहीं चलता कि वो हमसे ऐसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बस हम बोल देते हैं बातों बातों में। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ कुछ। तो ये सब चीज़ें हमें तब रियलाइज़ नहीं हो रहा था, ये सब चीज़ें हमें बाद में आने के बाद हमने सोचा कि ओ अच्छा ऐसे ये वो। तो हम वहाँ पर मस्त अपना घूम रहे थे और हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। फिर उन्होंने क्या करा, उन टूर गाइडर ने हमें एक मंदिर लेके गए। उन्होंने बोला कि ये ना बहुत ही पुराना मंदिर है, यहाँ पे ना तुम विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाएगी। तुमको एक ना जैसे घुटनों के बल चल के जाना है, जहाँ पर मूर्ति है उधर तक। तो हमने बोला कि चलो ठीक है। और मेरी दी और मेरे जीजू को आगे करते हैं, कहते जीजू को बोलते हैं कि आप तो राधा रानी साथ में लेके आए हो, ये वो ऐसे ऐसे कर करके। तो उन्हें आगे कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल न्यूली मैरिड है। तो उन्होंने बोला कि अभी भी शादी हुई है। तो दी जीजू ने बोला नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, हमारे बच्चे, हमारा बेटा भी है एक, जो कि अभी छोटा है बहुत, तब वो 1 साल का था। तो उन्हें फिर मेरी दी, जीजू, मैं, मेरा भाई, हम सारे आगे आगे गए। तो उन्होंने दीदी जीजू को तो आगे कर ही रखा था, तो वो दोनों आगे आगे जा रहे। तो मैंने और मेरे भाई ने देखा, तो हम भी ऐसे घुटनों के बल जा रहे थे, क्योंकि इन सब चीज़ों पे हम भी कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं। तो हम चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने ना ऐसे हाथ करवाया, यूँ मेरी दी और मेरी जीजू से, लिटरली ऐसे करके। तो ना मैं और मेरा भाई, हम दोनों ना एक दूसरे को तभी देख रहे, मतलब हमें हंसी सी आ रही थी, ये कैसे करा दिया, मतलब हम अपने जीजू और अपनी दीदी को ऐसे करके देख रहे हैं कि वो ऐसे करके बैठे हैं। तो हमें हंसी सी आ रही थी, बट हमने बहुत कंट्रोल करा कि यार हम मंदिर में हैं, तो हम आराम से बैठ के देखें कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने ना एक जैसे मंत्र, पहले तो मंत्र टाइप का बुलवाया। तो उन्होंने दीदी और जीजू को बोला पीछे पीछे बोलो, तो वो दोनों ने पीछे पीछे बोला। फिर ऐसे धीरे धीरे ना उन्होंने एक ऐसी सी लाइन बुलवा दी जिसके अंदर ना एक होता नहीं है कि हम दान कर रहे हैं, तो वो वही लाइन वो पहले ही, जैसे कहते हैं ना कि हम पहले ही शपथ ले लेना, कुछ इस टाइप का। तो वैसे उन्होंने पहले ही बुलवा दिया था। फिर उन्होंने, मेन ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने वो क्राइटेरिया रखे कि कितने का दान रखना है। उन्होंने ना पर्टिकुलर अमाउंट रख दिया और उसके नाम रखे थे, जैसे कुल दीपक दीपक करके से नेम थे, कुछ एक बेटे के ऊपर था और कुल दीपक था, मतलब अलग अलग ऐसे ऐसे कर करके नाम थे। तो उन्होंने वो बताया और उसका अमाउंट कोई कम से स्टार्ट नहीं था। जो हम फर्स्ट टाइम जिसमें गए थे उसमें 2000 से स्टार्ट थी, 2 या 3000 से। अब तो काफ़ी टाइम हो गया तो मेरे को याद नहीं है। तो इतना था। फिर सेकंड जो था वो 5000 था, फिर 10,000 था, 12,000 था, मतलब ऐसे ऐसे कर करके थे। तो ना मैं और मेरा भाई तो बिल्कुल हैरान हो गए कि भाई ये क्या बात होती है। अगर हम किसी मंदिर गए हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग हमसे बोलेंगे कि आप इतने का ही दान करो, और पहले ही ऐसे करा लिया। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ऐसे थे कि मतलब ये क्या बात होती है। तो मेरे दी और मेरी जीजू काफ़ी ज़्यादा वैसे हैं कि मतलब जल्दी ऐसे बोलते नहीं हैं या कुछ भी। तो उन्होंने ना ज़्यादा इतना रिएक्ट नहीं करा, पर हाँ इतना बोला था पंडित से कि ना हम इतना तो नहीं करेंगे, मतलब इतना नहीं है हमारे पास। उन्होंने ऐसे बोला कि इतना नहीं करेंगे ऐसे करके। तो उन्होंने, जो पंडित थे, उन्होंने बोला कि अब तो आप पहले ही बोल चुके हो, भगवान जी को आपने बोल दिया है, तो ऐसे करके नहीं छोड़ना चाहिए, आप कोई ना कोई तो एक तो इनमें से दान कर दो।
तो फिर अब जब कर ही रहे हैं दान और फिर मन से कर रहे हैं ये दोनों, तो इन दोनों ने आपस में ऐसी, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं जब आसपास इतने लोग होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, तो डोडो के ऊपर मतलब बेटे के ऊपर वाला जो दान था वो कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले और दूसरे मंदिर में गए। तो दूसरे मंदिर में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमें मेरे और मेरे भाई को तो लग रहा था कि भाई अब तो होने वाला है ऐसा ही हमारे साथ, और भी अगर ये लेके गए तो और भी जगहों पे हमारे साथ ऐसे कराएंगे। तो फिर दूसरी जगह लेके गए तो वहाँ पर नहीं हुआ। फिर तीसरी जगह जब तीसरे मंदिर में लेके गए वो, तो हम जब जाने वाले थे ना उससे पहले ही 2 कपल्स थे वो आ रहे थे। तो वो भैया ना मतलब ऐसे गुस्से में थे, वो कहते कि भाई ये कोई बात नहीं होती, ये तो ज़बरदस्ती की बात होती है, ऐसे ऐसे कर करके निकल रहे थे। तो वो मैंने देख लिया था। तो मैं अपनी दीदी को ना पहले अवेयर कर रही थी, दीदी को बोल रही दीदी यार मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे भी लूट रहे हैं। तो मेरी दीदी ने मेरे को चुप करा दिया कि भाई ऐसे नहीं बोलते, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते, मंदिर में हम ये वो ऐसे वैसे। तो मैंने कहा बात सही है कि मतलब मंदिर में हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए लूट लिया करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, बट मैं बता रही हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी पता चलेगा अंदर जाके ही। तो हम वहाँ पे अंदर गए और अंदर जाने के बाद उन्होंने फिर दोबारा कहते कि मन्नत मांगनी है तो हाथ ऐसे ऊपर करो। तो मन्नत फिर मेरी जीजू ने वापस ऐसे कर लिया, बहुत सीधे साधे, तो उन्होंने कर लिया। और फिर उसके बाद इनसे बोला, फिर बाद में इनको दोबारा से क्राइटेरिया दे दिया। और इस बार ही क्राइटेरिया जो स्टार्ट थे वो 5000 से स्टार्ट थे, 5000, 10,000, 12,000 समथिंग। और मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी से इतना इतना इन्होंने अमाउंट का पर्टिकुलर रखा होगा, मे बी किसी से कम करते हो, किसी से और ज़्यादा करते हो, वो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ हुई है मैं बस उतना बता रही हूँ कि मतलब हर गाइडर ऐसा नहीं होता, मे बी कुछ हो। जो हमारे मतलब जो हमें लेके गए थे वो तो ऐसे थे, मतलब उन्होंने ऐसे करवाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंकअप भी लग रहा था हमें कि गाइडर ही पहले जाके उन्हें बता रहा है या किसी के थ्रू बता रहा है। तो फिर हमने क्या करा, वहाँ पर मेरी दी और जीजू को जब इन्होंने क्राइटेरिया दिया तो इन्होंने फिर दोबारा ही बोला कि भाई क्या बात होती है, मतलब कि इतने पैसे तो बार बार मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप भगवान जी को बोल चुके हो, आपको करना पड़ेगा और सच्चे दिल से करो, आपकी मन्नतें पूरी होगी। मतलब कुछ लाइनें ऐसे बोल देते हैं, माइंड में फिट कर देते हैं कि चलो ठीक है, एंड टू एंड इंसान क्या सोचेगा कि चलो कर देते हैं कोई। तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये दोनों मतलब थोड़े सीधे साधे से हैं मतलब, तो इन्होंने कर दिया। बाकी मैं और मेरा भाई हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे कि भाई यहाँ पे भी, और जबकि हमने पहले भी उन्हें बोल दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, हम फिर और एक और मंदिर में गए थे, तो वहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ। तो उन्होंने हमें भी बुलाया पीछे से, मेरे भाई और मेरे को। तो जब हम आगे गए कि उन्हें लगा भाई ये तो मस्त अपना पैसे दे रहे हैं, हर जगह पैसे दे रहे हैं, तो इन दोनों से भी करा देते हैं। तो हाँ, मैं और मेरा भाई हम आगे बैठे, तो इन्होंने जैसे ही ऐसे हाथ कराया तो मैं और मेरा भाई एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि मतलब, और हमें हंसी आ रही, और इतनी भाई कितना ही कंट्रोल कर लोगे तुम, इस सिचुएशन पे नहीं कर पाओगे। तो मेरे और मेरे भाई को ना हंसी आने लगी थी, तो हम मंत्र बोलते, वो जो भी हमसे बुलवा रहे थे, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, तो हम भी वो पीछे पीछे बोल रहे थे, पर हमारे माइंड में पहले से फिट था, क्योंकि हम पीछे से बातें करते हुए आ रहे थे कि भाई ये तो गलत बात है, अगर हम होते तो हम नहीं देते, ये वो ऐसे ऐसे कर करके। तो उन्होंने ना हमें भी बोला कि क्राइटेरिया दिया कि हाँ इतने इतने करना है। हमने बोला हम पे तो है नहीं पैसे, हमने साफ बोले हम पे तो पैसे है नहीं, और हम तो हैं बच्चे कि हम नहीं कमाते ऐसे बोल दिया हमने। और फिर वो पंडित जी बोलते कि तो फिर तुम इनसे लेके मतलब जो है लेके तुम कर सकते हो। हमने बोला कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देना ही होगा वापस, ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे लेके। हमने कहा कि हम ऐसे नहीं कर सकते, जितना हमारे पास है हम उतना देंगे, बस जितना हमारे मन में हमारी श्रद्धा है हम उतना ही देंगे। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तो कितना दोगे। फिर उसके बाद ना मैंने मेरे भाई ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि अगर कभी ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ, हमें बोले अगर ज़बरदस्ती उन्होंने ऐसे करा, तो हम बोला हमारे 10-10 रुपये है। तो हमने उनके सामने बोल दिया हमारे पास 10-10 रुपये है, हम आपको 10-10 रुपये देंगे, मतलब चढ़ाएंगे, 10 रुपये चढ़ाएंगे। क्योंकि तो मेरा भाई है थोड़ा सा, वो बोलने वाला था, मतलब जैसे उसके मन में मेरे को पता चल गया था, वो बोल भी रहा था बाहर आके। मैं तो बोलने वाला था कि भाई भगवान तो बोलते नहीं है कि आप हमें इतना पैसा दो कुलदीपक का ये वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने पहले ही बोल दिया कि चलो ठीक है, आपको जितना देना है वो दे दो। तो जब हमने कहा 10 देने हैं, तब कहते कि भाई इतने में तो दूध भी नहीं आता, अगर हम कहीं पर दूध चढ़ाएंगे आपके नाम का तो फिर वो भी नहीं होगा ना पूरा। तो फिर हमने वहाँ पे ज़्यादा बहस नहीं करी, और हमने मतलब सब कुछ अच्छे से सब चल रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है अच्छे से चलवा देते हैं। आपने बोला ठीक है हम 100 से ज़्यादा नहीं देंगे।
तो मैंने और मेरे भाई ने 100 रुपये वहाँ पे दान कर दिए और हम वहाँ से उठ के आ गए। फिर वो हमसे बोलते, मेरे और मेरे भाई को, कि ना कोई नहीं, अभी तो तुम इतना चल जाएगा, जब शादी वादी हो जाएगी ना उसके बाद देख लेंगे। तो हम बस वहाँ से बस हंस के मुस्कुरा के हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि ऐसे हाँ भी नहीं बोलना चाहिए, एक हो जाता है ना कि हमने बोल दिया, क्योंकि ये सब कुछ बोलने के ऊपर ही तो दान करे जा रहे थे। तो इसलिए हम बस हंस के वहाँ से निकल गए। फिर निकलने के बाद मतलब हम जब घर आ गए, फिर हम सोचे कि हमारे साथ ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ पे टोटल ऐसे दान वान करने में 30,000 जा चुके थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है अगर हम कहीं दान कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि हम बहुत पहले से हम सोच के गए कि हमें इतना दान करना है या कुछ भी है, ऐसा कुछ था नहीं। हमें लगा हम नॉर्मली दर्शन करने जा रहे हैं या कुछ भी, मतलब दर्शन वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम गए थे। फिर हम घर आके अपनी मम्मी को भी बता रहे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ तो ना मतलब ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी इन सब चीज़ों से अवेयर हो जाओ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और अगर आप लोगों के साथ भी हुई है तो प्लीज़ बताना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ हम ऐसे इकलौते नहीं हैं। और वैसे हमें वहाँ पे एग्जाम्पल मिल गए थे, हमारे लोग मिल गए थे, क्योंकि जो हमसे पहले जो निकल रहे थे, जो भैया गुस्से में थे, तो उन्हें देख के हमें पता चल गया था कि हाँ उनके साथ भी यही चीज़ हो रहा है। तो मैं एक्चुअली ये नहीं बोल रही कि सारे टूर गाइडर ऐसे होते हैं या फिर सभी ऐसा कराते होंगे या सबसे इतने इतने अमाउंट लेते होंगे, कुछ से कम लेते होंगे, कुछ से ज़्यादा लेते होंगे मे बी, और कुछ से नहीं भी लेते होंगे। कुछ गाइडर्स अपने अपने रूल्स होंगे उनके में भी। तो मैं अपना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बता रही हूँ और आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ अभी से कि प्लीज़ अवेयर रहे कि ऐसा भी होता है। एंड दैट्स ऑल। सो बाय बाय।